कि लोगों से बातें बंद हो गई तो चले। तो इसका मतलब है कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले उसकी गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी। और यही वक्त है अर्जुन जब हम शेरा और उसके बाप को रंगे हाथ पकड़ सकते। आप बच्ची को लेकर चंडीगढ़ चले जाइए डॉक्टर चड्डा के पास, वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बच्ची के इलाज में जितना भी खर्च होगा वो मैं खुद करूंगा। वैसे आपने लड़के वाले को सब क्लियर बता तो दिया है ना? क्या क्या क्लियर करना था उन्हें? मतलब उसकी इंटरनल इंजरी की वजह से रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेज हो गया और इस वजह से वो मां नहीं बन पाई। मेरे हिसाब से आपको प्रीत की शादी से पहले इस बात का खुलासा कर देना चाहिए कि वो कभी मां नहीं बन सकती। आपको पेशेंट को बताना चाहिए था और उसके लाइफ पार्टनर को भी। आप मां है, आप अपनी बच्ची को धोखे में कैसे रख सकती है? वैसे आपने लड़के वाले को बता तो दिया है ना? क्लियर बता तो दिया है ना? इंटरनेट मेरे हिसाब से आपको प्रीत की शादी से पहले डैमेज इंजरी की वजह से वो मां नहीं बन सकती। सिस्टम डैमेज मेरे हिसाब से इस वजह से वो मां नहीं बन सकती। आपको पेशेंट को बताना चाहिए था, बताना चाहिए लाइफ पार्टनर को भी। आप मां है, आप मां है। ऐसे आपने लड़के वाले को पेशेंट को बताना चाहिए ना? और इंजरी की वजह वाले को आप मां है डैमेज है ना? इस वजह से मां की वजह से बताना चाहिए शादी से पहले डैमेज हो गया। खुलासा कर देना चाहिए, मां नहीं बन, वो खुलासा कर देना चाहिए। बच्ची को धोखे में कैसे रखना? क्यों यार? किचन में कौन है? ओए लब्बा इधर चल। ध्यान कहाँ रहता है? अभी एक हादसा हो जाना था। तू दूध लो वेग ते मलम लेके हॉले जा। आ इधर मेरे नाम। बैठ तो बैठ। जल रहा होगा ना बहुत। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू बहुत परेशान है। क्या सोचती रहती है? आखिर ऐसा क्या है जो तुझे इतना परेशान कर रहा है? कुछ नहीं बेबी, वो प्रीत। अरे पुत्र, बेटियां तो सबकी पराई होती हैं, सबको अपनी शादी करके जाना होता है। तो किस बात को लेके इतना परेशान है? और तो कहीं नहीं लगी ना? नहीं ना पुत्र, दे रुई दे थोड़ी जी, फिर क्रीम निकाल। हाँ मम्मी जी, आपका ध्यान कैसे नहीं रहा? कैसे करते हो आप? यही तो मैं इसको समझा रही थी पुत्र, पता नहीं क्या सोचती रहती है, बहुत परेशान लगती है। मम्मी जी, अब बेटी शादी करके ससुराल ही जाएगी ना, आपको तो खुश होना चाहिए और आपने चोट लगवा ली। पुत्र, एक बात बताएगी? कोई और बात तो तुझे परेशान नहीं कर रही ना? हाँ, नहीं और क्या बात होनी है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है बेबी कि मैं आपसे कोई बात छुपा रही हूँ? नहीं बेटा, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तू परेशान रहती है, तेरा काम में दिल नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की हल्दी मेहंदी हो रही हो और माँ बिस्तर पे पड़ी हो। अगर तू थक गई है तो चिंता मत कर, मैं कल नीत को बुला लूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ना पुत्र, पट्टी नहीं बांधनी, मैं दाई ला देती है। चल ऐसा कर निमृत, इन्हें लेके जा पुत्र अंदर। जा बेटा जा, आराम कर। चलो काम तो होता ही रहेगा, जा। अब आपने आराम करना है बस। हाँ ले जा इसमें। ये हो गया, पता नहीं ध्यान कितने रहना इसका। अर्जुन बेटा, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? पर मामा जी आप अकेले? घबरा मत बेटा, तेरे मामा ने 15 दुश्मन सैनिक अकेले मारे हैं और ये तो अकेला है, ऊपर से सैनिक भी नहीं। ठीक है, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर आता हूँ, न जाने आपको कितनी दूर जाना पड़े। ठीक, जल्दी कर। भैया कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। क्यों?
ठीक है, मैं भी साथ में चलूंगी। मुझे आप प्रीत के घर छोड़ दीजिएगा। मैं रेडी होकर आती हूँ, ठीक है? क्यों? भैया, आपने ही तो कहा था ना कि दूसरों के लिए अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज उसकी हल्दी है। ये जितनी खुशी औरों के लिए उतनी मेरे लिए भी है। इसीलिए मैं तो जाऊंगी भैया, आप मुझे उसके घर तक छोड़ दीजिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए चाहे ना आए, मैं तो जाऊंगी। मैं रेडी होकर आती हूँ भैया। दिया, नहीं, तुम नहीं जाओगी। लेकिन वो वहां पर साक्षी भी तो होगी। पता है भैया, इसीलिए तो जा रही हूँ कि साक्षी भी वहां मिलेगी। उसे दिखा दूंगी कि प्रीत की बेस्ट फ्रेंड कौन है। भरी शादी में रुला के वापस ना भेज दिया ना, तो मेरा नाम भी दिया राठौर नहीं। दूसरों का दुख अपनी खुशी नहीं होती दिया। होती है भैया, मेरे लिए तो होती है, खास तौर से जब बात साक्षी की हो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? भैया मैं तो क्या, मेरा बस चले ना, मैं तो आपको भी प्यार। एनीवेज भैया, आप मुझे मत रोकिए, मेरी खुद की भी कोई सोच है। जानता हूं, पर यह तरीका गलत है। डोंट बी स्टूपिड। स्टूपिड कहिए या फूल कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, मुझे तो जाना है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज उसका संगीत है। फिर आप चाहे या ना चाहे, मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से। मैं तो जाऊंगी। दिया, तुम मेरी बात तो समझो। तुम प्रीत के घर नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस भैया, आप मुझे छोड़कर आ रहे हैं और मुझे कोई नहीं रोकेगा। और वैसे मैं क्यों ना जाऊं उसके घर? क्योंकि प्रीत का बाप तुम्हारे बाप का कातिल है। नहीं, ये सच नहीं है भैया। मामा जी झूठ बोल रहे हैं ना? ये इसीलिए झूठ बोल रहे हैं कि मैं उसके घर ना जाऊं, है ना? भैया बोलिए, मामा जी को झूठ ना बोले। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इनको कोई हक नहीं है कि उसके पापा की... दिया, ये सच है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मुझसे छुपाई क्यों ये बात? सबने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आप भी झूठ बोल रहे हैं ना भैया? ये सच नहीं है ना भैया? भैया पर जोगी अंकल तो... शराफत का नाटक कर रहा है वो। अपने चेहरे पर नकली मुखौटा लगा के घूम रहा है वो। उसका नकली नकाब मैं जल्द निकाल फेंकूंगा। अपनी बहन को जिसने 15 साल पहले कत्ल करवा दिया हो, तो तुम्हारे बाप को क्या छोड़ेगा?
जो उसका केस खोलने वाला था। सही वक्त का इंतजार है, सही सबूत का इंतजार है हमें। और जैसे ही वो सबूत मिल गया तो अपने जीजा जी के कातिल को मैं सूली पे लटका दूंगा। देखो दिया, प्रीत से हमारा कोई बैर नहीं है। वो तुम्हारी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। लेकिन इस वक्त तुम्हारा उसके घर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन भैया, जोगी अंकल ने तो हमारे पापा को कंधा दिया था ना। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं कि आखिर वो यहां आए क्यों थे। उस इंसान की रग रग से वाकिफ हूं मैं। जीजा जी को कत्ल करके जब उसने पानी में फेंका तो उसको ये नहीं मालूम था कि हमें उनकी लाश मिल गई। और इसी बात की तफ्तीश करने के लिए आया था कंधा देने। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन मुझे नहीं, राम सिंह को मिली थी, जो जगिया ने उसे दी थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम सिंह मिला हुआ या गद्दार है, लेकिन इस वक्त मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, किसी पे भी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जो लोग पापा के जाने के बाद घर छोड़कर चले गए, वो भी तो पापा के खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। दिया, तुम देख, ज्यादा सोच मत। पापा के कातिल को हम ढूंढ निकालेंगे। तुम अभी यहां रहकर बस मां का ख्याल रखो। हेलो, हाँ विमल, बोलो। सर जी, कल शाम 4 बजे शेरा कहीं जा रहा है। अच्छा, कहाँ? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो उसी काम के लिए जा रहा हो। ओके विमल, थैंक्स। और कुछ भी पता चले तो बताते रहना। जी सर। मामा जी, शेरा आज नहीं, कल जा रहा है, ठीक 4 बजे। उसे रंगे हाथ पकड़ने का यह बहुत अच्छा मौका है। तुम गाड़ी तैयार रखो, मैं जाऊंगा शेरा के पीछे। जी। बाबू जी, मम्मी जी, प्रीत, ऐसे रुक जा। एक मिनट, निमरत, जा थाली लेके आकर रसोई में जाओ। टिक्का बना। रुक पुत्र, 2 मिनट रुक। छेती लेके आ, छेती। मैं भी। मेरी बच्ची, आज तो तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आ जाओ, आओ पुत्र, उड़ाओ, आओ। चल। बैठ। बेबे, ये है मेरी बीएमए की फ्रेंड सूर्या। ओह, तो आप बेबे हैं? क्यों, क्या मैं नहीं हो सकती? नहीं, एक्चुअली आप इतनी यंग दिखती है ना, तो मैंने सोचा आप बेबे कैसे हो सकती। वो तो मैं हूँ।
वो तो शादी जरा जल्दी हो गई, नहीं तो मधुबाला का अनारकली वाला रोल मैं ही करने वाली थी। निम्रत जा, ये रसोई में रखा। मम्मी जी, आपके ये हाथ में क्या हुआ है? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही रसोई में काम कर रही थी, थोड़ा लग गया। झूठ बोल रही है तेरी माँ। तेरे जाने के ख्यालों में इतना खोई रहती है कि गरम गरम दूध अपने हाथ पे गिरा दिया, जलते जलते बची है ये। ओहो बेबे, आप भी ना बस बात को ऐसे ही बढ़ा रहे हो। अच्छा तो आप सूर्या हो। पता है मैंने आपकी स्पीच देखी थी टीवी पे, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोला, मजा आ गया। और आप जरूर निम्रत भाभी हो, है ना? तो इसका मतलब आप ही हमें बुआ बनाने वाली हो। यस, ये मेरी परजाई जी, प्यारी परजाई जी। कंफर्म हो गया। अच्छा भाभी, जल्दी से कुछ खिला दो, पता है बहुत भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर ना चूहे कूद कूद कर बड़े हो गए हैं। तभी मैं कहूँ हमारे घर की सारी बिल्लियां म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही हैं? बेबे, वीर जी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर। हाँ, बस आते होंगे तेरे वीर जी। बापूजी, बापूजी आ गया। ले आ गए। इस पड़ोसी को कह दो अपने कुत्ते को संभाल के रखे। वीर जी। ओ प्रीत, ओ मेरी छुटकी, ओ तूने तो सारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। माँ, कौन कहता है कि कुड़ियां लड़कों वाला काम नहीं कर सकती? हमारी प्रीत ने किया है। अगले रक्षाबंधन को मैं तुझे राखी बांधूंगा, तू ठीक है ना? नहीं नहीं वीर जी, वो मेरा काम है, वो तो मैं ही करूंगी। अब बड़ी मुश्किल से एक ही दिन तो मिलता है आपकी जेब ढीली करने का, वो ऐसे कैसे जाने दूं? तू तो जनानियों के खिलाफ बोला करता था, फिर आज क्यों है तेनों? जी, अपनी बहन ने इतना बड़ा काम किया है तो थोड़ा इमोशनल हो गया था। रचना जी। क्या नाम बताया पुत्र? सूर्या। सूर्या, हाँ। तो सूर्या को मेहमान के कमरे में ले जाओ। जी। नहीं नहीं बाबूजी, सूर्या मेरे साथ मेरे ही रूम में रुकेगी। हाँ पापा जी, मैं प्रीत के कमरे में। चलो ठीक है, फिर दोनों फ्रेश हो जाओ, तो लेना गरम गरम पराठे पकाते हैं ऐसे, ठीक है? चल निम्रत। हाँ, आलू के पराठे। उनकी पसंद भी तो पूछ लो। आलू के पराठे खाएगी? मम्मी जी आप? प्रणाम महारानी। क्यों शर्मिंदा कर रही है मम्मी जी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू शर्मिंदा भी होती है? ऐसे क्यों कह रही है मम्मी जी? मैं क्या आपको बेशरम लगती हूँ? नहीं, उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर। जलील? नहीं 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 नहीं, थोड़ा नीचे। बेवकूफ? हाँ, एकदम बेवकूफ है तू। कल कुलजीत की हल्दी थी और तू आई नहीं। शादी के बाद पेके से ज्यादा जरूरी ससुराल होता है, पता है ना तुझे? हाँ जी। तो वहां पर क्या कर रही थी? मुझे तो कह रही थी फोन पर कि मैं निकल रही हूँ अभी। हाँ मम्मी जी, मैं निकल ही रही थी, पर शेरा छोड़ने ही नहीं आया। अच्छा, तो जैसे अकेली चली गई थी वैसे अकेली वापस भी आ जाना था ना। अरे पता है मम्मी जी, वीर जी तो आज भी नहीं आने दे रहे थे, पर मैंने कहा आप ना गुस्सा हो जाओगे। देखिए ना, आज मैं आई ना अकेले ही।
अच्छा 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 अच्छा, तो मैं गुस्सा ना हो जाऊं इसका बहुत ख्याल है तुझे, है ना? कब अकल आएगी तुझे? प्रीत के घर नहीं जाओगी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वैसे मैं क्यों ना जाऊं उसके घर? क्योंकि प्रीत का बाप तुम्हारे बाप का कातिल है। कब अकल आएगी तुझे? आ जाएगी मम्मी जी, कहाँ से आ जाएगी? ऑनलाइन से आ जाएगी मम्मी जी। पता है मम्मी जी, ऑनलाइन में सब कुछ मिलता है। ये जो मेरी सैंडल देख रही ना, उससे भी मैंने ऑनलाइन से ही मंगवाया है। हाँ देख नीत, मैं कहे देती हूँ, अब तू ना अपना बचपना छोड़ दे। अरे कुलजीत की शादी हो रही है, उसकी बहू के सामने भी तू ऐसे ही बेवकूफी और ये सब करती रहेगी। वो हंस क्यों रही है? मैंने कौन सा जोक मार दिया? मम्मी जी, वो जो इस घर में बहू बन के आ रही है ना, वो मेरी भतीजी है। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। हाँ देख, आज के बाद मुझे तेरी कोई भी शिकायत मिली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए ना? जी मम्मी जी। प्रीत के घर नहीं जाओगी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वैसे मैं क्यों ना जाऊं उसके घर? क्योंकि प्रीत का बाप तुम्हारे बाप का कातिल है। अपनी बहन को जिसने 15 साल पहले कत्ल करवा दिया हो, तो तुम्हारे बाप को क्या छोड़ेगा? सही वक्त का इंतजार है, सही सबूत का इंतजार है, और जैसे ही वो सबूत मिल गया तो अपने जीजा जी के कातिल को मैं सूली पे लटका दूंगा। क्या सोच रहे हैं? उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। उस लड़के के बारे में सोच रहे हैं या प्रीत के बारे में? एक ही बात है। अभी ना आप मेरी विदाई के बारे में सोचना भी मत। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। आपकी सेवा के साथ साथ देश की सेवा भी तो करनी है, और वो बच्चियां, उन्हें भी तो पढ़ाना है, उन्हें भी अच्छी राह दिखानी है। हम भी अपने जमाने में बहुत बीमार पड़ा करते थे, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखना हमने कभी नहीं छोड़ा। उसकी तबीयत चंगी नहीं है ना, इसलिए। देख पुत्र, पहला शगन है, ना कर। जी पर मेरी गल भी नहीं मानेगी तो?